सो हेलो गाइस, वेलकम टू जायदर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि आपने पिछले वीडियो को देखकर जो कीवर्ड फाइंड कर लिए है, तो उसको हम लोग फर्दर आगे कैसे लेके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट ऑफ द न्यूबी क्या करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही वो अपने वेबसाइट में टारगेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उससे पहले एक वाइटल स्टेप होता है जो कि वो स्किप कर देता है और हो सकता है उसको पता भी नहीं हो। और मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे पीपल है जो कि इस चीज़ में अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं, वो भी इस स्टेप को स्किप कर देता है। तो वो स्टेप क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को आप एक बार विजिट करो। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग कोर्स का A to Z गाइड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, तो ये उसका 4th पार्ट होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखो। और हाँ, इस वीडियो से पहले जो स्टेप मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कस किया है, उसको आप ज़रूर देखना ताकि इस वीडियो का पूरा बेनिफिट ले सको। तो चलिए स्टार्ट करते। तो ये था हम लोगों का कीवर्ड रिसर्च का एक रिपोर्ट, जो कि हम लोग कारपेट क्लीनिंग जो नीश था उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो ये हो गया हम लोगों का मेन कीवर्ड। तो उसके साथ साथ हम लोग सेकेंडरी और एलएसआई और सपोर्टिंग कीवर्ड अभी फाइंड करेंगे। तो हम लोग उसको क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग जब इस कीवर्ड को मेन कीवर्ड में टारगेट करते हैं ना, तो सिर्फ उस कीवर्ड में ही गूगल रैंक नहीं देते। ठीक है, तो उसके साथ साथ और भी कीवर्ड होता है जो कि हम लोग गूगल से ट्रैफिक ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कीवर्ड है, उसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो गूगल को रैंकिंग देने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अथॉरिटी साइट है जो कि उसका मेन कीवर्ड भी बहुत हाई कंपेरेटिव हो और उसका कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं हो और उसका कोई सपोर्टिंग या सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड भी टारगेट नहीं किया हो, तब भी वो अच्छे खासे रैंक करता है। तो इसका रीज़न यही है कि उस साइट का ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उस टाइप का जो साइट है उसको ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड को एज ए मेन कीवर्ड टारगेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटी नीश पर काम करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इस कीवर्ड, इस नीश पे अगर हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोगों को अच्छे खासे कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए। उस कीवर्ड के उस मेन कीवर्ड के बाद हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड को फाइंड करते रहेंगे। तो क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग नई साइट अभी रेडी कर रहे हैं, इसका कोई ऑथोरिटी नहीं है। तो मैक्सिमम हम जितना कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं उसको कवर करेंगे, ताकि गूगल को हम लोगों का साइट को क्रॉल करने में और ट्रैफिक को शो करने में ईजी हो जाए, क्योंकि हम लोगों के पास उतना अथॉरिटी नहीं है ना। तो चलिए हम लोग उसको सेकेंडरी कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं तो इसको देखते हैं। तो ये जो मेथड यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो है कि कीवर्ड मैपिंग। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेप्स होता है, इस स्टेप में हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी कीवर्ड के साथ जो सेकेंडरी और सपोर्टिंग कीवर्ड हम लोग फाइंड करेंगे, उसको एक मैपिंग कैसे करेंगे, ये मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी 2-3 कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च करके रखा हूँ, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर जो पहले कीवर्ड था कि वो हाउ टू रिमूव प्ले डफ फ्रॉम कारपेट, तो ये एक कीवर्ड है जिसको हम लोग एज ए मेन कीवर्ड करके टारगेट करेंगे कंटेंट में, राइट। उसके साथ साथ हम लोग उसका सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुके। तो इसके लिए ये कीवर्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए, आप भी अपने सेकेंडरी कीवर्ड को फाइंड कर सके। तो आप अगर पेड टूल यूज़ करेंगे तो फाइंड करने में उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्री आप टूल यूज़ करेंगे तो ये स्टेप आपको पूरा देखना पड़ेगा।
तो मैं इस कीवर्ड को एक बार गूगल में सर्च करके आइडेंटिफाई करूँगा कि इस कीवर्ड में जो रैंक कर रहे उसका इंटेंट क्या है। उस कीवर्ड को जो रैंक करने के बाद जो साइट शो हो रहा है ना, उसका मेन कीवर्ड क्या है, इसको एक बार हम लोग चेक करेंगे ताकि हम लोगों को पता चले हम लोगों का जो मेन कीवर्ड है उसके साथ साथ और भी सेकेंडरी कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइट है, इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको देखेंगे, उसको एक बार रीड करेंगे, उसका जो हेडलाइन है उससे उसको हम लोग देखेंगे, हाउ टू गेट प्ले आउट। अच्छा ठीक है, तो इसके मेन टॉपिक यही है जो हम लोग ऑलरेडी टारगेट करने वाले। ठीक है, तो ये प्लेड ऐप के बारे में इसका डिस्कशन। अच्छा, और कुछ कंटेंट हाँ नीचे है। अच्छा, हाउ टू प्ले, ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग दूसरे साइड में जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर रिसर्च नहीं करेंगे ना, तभी हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ टूल के ऊपर ही डिपेंड मत हो, आपको मैनुअली रिसर्च करना पड़ेगा। हर टूल हर वक्त सही रिजल्ट नहीं देते, तो अगर आप अपने तरीके से उसको मैनुअली रिसर्च करोगे तो आपको अच्छे खासे कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस साइट को मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो ये जो हेडलाइन यहाँ पर है ये H2 में होगा शायद, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये H2 में है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हेडिंग होगा हम लोग उसको पहले फाइंड करेंगे ताकि हम लोग का आइडिया मिल जाए कि कौन सी कीवर्ड को ये टारगेट करना चाहते हैं अपने रैंकिंग में। तो ये हो गया इसका मेन कीवर्ड। तो उसके साथ साथ ये H2 में टारगेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ टू गेट प्लेड ऑफ आउट कारपेट विद विनीगर, राइट। ये जो टाइटल यहाँ पर टारगेट कर रहा है इस कीवर्ड को, ये इसका एक सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है या फिर LSI कीवर्ड हो सकता है। अच्छा, तो ये भी एक कीवर्ड है, हाउ टू गेट प्लेड ऑफ आउट ऑफ कारपेट विथ WD-40। ठीक है, तो हम लोग जब एक कंटेंट के आउटलाइन क्रिएट करेंगे तब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का जो कीवर्ड है, हम लोग उसको वन बाय वन उसको नोट डाउन करते रहेंगे और फर्दर उस नोट डाउन को लेके हम लोग कंटेंट को रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरऑल एक बार चेक करने के बाद हम लोगों का आइडिया मिल जाएगा कि सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग दो फ्री टूल का यूज़ करेंगे। वो है कि फ्री कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि हर क्वेरी का सेकेंडरी कीवर्ड आपको अच्छे से ना मिले हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कीवर्ड हम लोग टारगेट करना चाहते हैं वो उतना भी पॉपुलर नहीं है। इसका मतलब है कि उसको बहुत सारे लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए उसके रिलेटेड और सेकेंडरी कीवर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक AI टूल को यूज़ करेंगे, ये है परप्लेक्सिटी। तो इस टूल को आप यूज़ करोगे तो आपको ये टूल अच्छे खासे एक आइडिया दे देगा कि आप सेकेंडरी कीवर्ड कौन से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ वर्क एज लाइक ChatGPT, बट ChatGPT में फ्री में उतना फीचर्स नहीं होता। ठीक है, तो इसमें फ्री में जो होता है वो बहुत काफ़ी है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस कीवर्ड को यहाँ पर लेके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके रिलेटेड और कुछ कुछ कीवर्ड होता ही नहीं। तो सबसे पहले ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है इसको हम लोग एकदम शॉर्ट कीवर्ड को यहाँ पर फाइंड करेंगे ताकि जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसके रिलेटेड और भी कीवर्ड यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं कि रिमूव प्लेड अप। ठीक है, तो सिर्फ इस क्वेरी को मैं एक बार चेक करूँगा कि इसके रिलेटेड कितने कीवर्ड है। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेरी है ना बहुत कम है। ठीक है, तो ये 27 क्वेरी है इसके रिलेटेड। तो इसका मतलब है हम लोग उतना सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो जो भी हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो, रिमूव प्लेड ऑफ फ्रॉम कारपेट। तो ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को हम लोग अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, तो हम लोग अगर एज ए क्वेश्चन सेक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउ टू रिमूव ड्राइड प्लेड ऑफ फ्रॉम कारपेट। ठीक है, तो हाउ टू रिमूव प्लेड फ्रॉम कारपेट, तो ये जो कीवर्ड है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मेंशन किया है ना उसको एक बार देख लेते हैं, हाउ टू रिमूव ड्राई प्लेड ऑफ फ्रॉम कारपेट। तो इस कीवर्ड को हम लोग टारगेट करेंगे एज ए सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, हाउ टू रिमूव प्लेड ऑफ स्टेन फ्रॉम कारपेट। ठीक है, तो इस कीवर्ड को भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस कीवर्ड का एक सर्च वॉल्यूम है, इसका भी एक सर्च वॉल्यूम है।
तो न्यूबी क्या करता है, इस कीवर्ड को भी कंटेंट में टारगेट करता है और इस कीवर्ड को भी एक अलग से कंटेंट में टारगेट करता है और उसी तरह इस कीवर्ड को भी एक अलग से कंटेंट को टारगेट करता है। तो इसका रीज़न ये है कि वो समझता है कि ये जो कीवर्ड है, अगर हम लोग बहुत सारे कंटेंट में टारगेट करेंगे ना, तो कोई भी कीवर्ड में हम लोग इजीली रैंक कर सकते हैं, राइट? तो अगर ये आप सोच रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है? क्यों गलत हो, मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर हम, ये जो 3 कीवर्ड यहाँ पर दिख रहा है, इस 3 कीवर्ड के लिए अगर आप 3 अलग-अलग पेज क्रिएट करोगे, तब क्या होगा, इस 3 पेज के जो कंटेंट है, वो आपस में, क्या बताऊँ, लड़ाई करने लग जाएँगे कि वो कौन रैंक करना चाहेगा गूगल में, ठीक है? जब गूगल में इस 3 कीवर्ड का इंटेंट सेम है, ठीक है? ये जो इसका बिहाइंड में जो इंटेंट काम करता है ना, कुछ पीपल ये सर्च करते हैं, कोई ये सर्च करता है और कोई ये सर्च करता है, लेकिन उसका इंटेंट सेम है कि वो है कि प्लेड अप को और कारपेट से कैसे हटा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग अगर ये 3 कीवर्ड को लेके अलग-अलग पेज में टारगेट करेंगे, तभी क्या होगा, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का जो इश्यू है वो आ जाएगा। वो क्या होता है? वो होता है कि तीनों पेज आपस में लड़ना शुरू कर देगा कि उन तीनों में से कौन रैंक करना चाहेगा गूगल में, ठीक है? तो गूगल बोट कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि जो कीवर्ड पे जो विजिटर ने सर्च कर रहा है ना, उसके लिए इन तीनों पेज में से किसको रैंक दूं। तो जब गूगल बोट कॉन्फ्यूज हो जाएगा, तब आपका तीनों पेज रैंक नहीं करेगा, कोई भी पेज रैंक नहीं करेगा, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा इशू है, आप ऐसे गलती मत करना, ठीक है? तो इसीलिए कीवर्ड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक रिलेटेड जो कीवर्ड है उसको एक करके अपने एक ही कंटेंट में टारगेट करना पड़ेगा, ताकि क्या, आप एक कंटेंट में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे सको। गूगल का जो बोट है वो भी कंफ्यूज ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस कीवर्ड में जो हम लोग जो मेन कीवर्ड को टारगेट करेंगे ना, इस कंटेंट में जो हम लोग टारगेट करेंगे, तो इसमें हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड, ये 2 कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो सकते हैं हम लोग एज 2 में टारगेट कर रहे हो या एज 3 में टारगेट करो, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, हम लोग जब कंटेंट आउटलाइन रेडी करेंगे तब उसके ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग को ये समझ आ चुका होगा कि हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा कीवर्ड नहीं है सेकेंडरी में, तो अगर आप गूगल में इसको सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन में भी बहुत सारे कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, विल प्लेड ऑफ कम आउट ऑफ द कारपेट, ठीक है? तो इस कीवर्ड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कीवर्ड को अलग से कंटेंट में टारगेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कीवर्ड को अगर कंटेंट में अलग तरीके से टारगेट करोगे, तो वो आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा कि कौन सा कीवर्ड कौन सा पेज में रैंक करे, ठीक है? तो इस कीवर्ड का इंटेंट सेम है, तो इस कीवर्ड को हम लोग अपने एक ही कंटेंट में टारगेट करेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, तीनों कीवर्ड का इंटेंट एक है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, हाउ टू रिमूव ड्राई प्लेड ऑफ फ्रॉम कारपेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये जो कीवर्ड है 5-6 बार यूज़ करो, ठीक है? ये अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो अब भी वो कीवर्ड स्टॉपिंग में आ जाता है। क्योंकि आप न्यूबी जो समझता है ना, ये जो मेन कीवर्ड है उसको अगर वो बार-बार यूज़ करेंगे तभी कीवर्ड स्टॉपिंग होता है। नहीं, ये जो सेकेंडरी कीवर्ड है इसको भी आप बार-बार यूज़ करेंगे तब भी वो कीवर्ड स्टॉपिंग हो जाता है। तो आपको इस एक कंटेंट में अच्छे खासे कीवर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक कीवर्ड को एक कंटेंट में कितने बार यूज़ करेंगे, तो हम लोग जब कंटेंट लिखाएंगे ना, जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करेंगे, वहाँ पर हम लोग ए टू जेड डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी से मैं आपको यही बता दूँ कि ये जो सेकेंडरी कीवर्ड है इसको आप बार-बार यूज़ नहीं करना, ठीक है? तो ये होगा ये पहले कीवर्ड का सेकेंडरी कीवर्ड कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका कोई उतना भी पॉपुलैरिटी नहीं था, इसलिए इसका कीवर्ड उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग और भी एक कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, ताकि हम लोग को और भी बहुत सारे कीवर्ड मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग ये कीवर्ड को लेंगे कि हाउ टू रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट एन आयरन। तो इस कीवर्ड को लेके हम लोग गूगल में सर्च करेंगे और यहाँ पर जो साइट रैंक कर रहे हैं ना, उसको हम लोग स्टडी करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप हेल्पफुल वे टू गेट वॉक्स आउट ऑफ द कारपेट। तो ये जो कीवर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कीवर्ड का पूरा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर शो रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है, तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप का कीवर्ड आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका जो कीवर्ड है ना, हाउ टू रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट एन आयरन, राइट। तो इस कीवर्ड के रिलेटेड और भी जो कीवर्ड है अभी अभी हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो यही जार का जो फ्री टूल है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये जो बिग कीवर्ड है, हम लोग ब्रॉड कीवर्ड कह सकते हैं इसको, उसको लेके यहाँ पर चेक करेंगे कि उसमें कोई सॉरी इसमें नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा कीवर्ड हो सकता है या नहीं, रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट, ठीक है। तो देखते हैं कि ये आप देख सकते हो कि इतना अच्छे खासे कीवर्ड है, हाउ टू रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट एन आयरन, ठीक है, हाउ टू रिमूव कैंडल वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट हीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे कीवर्ड का आइडिया यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया। इसके रिलेटेड जो कीवर्ड है ना, ये जो मेन कीवर्ड है, इसके रिलेटेड जो कीवर्ड है आप देख सकते हो कि हाउ टू गेट मेल्टेड वॉक्स आउट ऑफ द कारपेट। तो इसको मैंने क्यों कीवर्ड मैपिंग में यहाँ पर डाला है, तो इसके लिए तो इसको मैं अलग तरीके से टारगेट कर सकता हूँ ना एक कंटेंट में, तो इसको मैं क्यों नहीं किया। तो इसके लिए आपको मैनुअली रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे ना, तो आप देखो कि हाउ टू रिमूव, अच्छा इसको एक बार क्रॉस कर देते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए, हाउ टू रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट एन आयरन, ठीक है। तो ये जो साइड यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये जो सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कॉपी किया, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जो साइड रैंक कर रहा है, ये कौन सा साइड है, ये कोई डिफरेंट साइट है या सेम साइट रैंक कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो आर्किटेक्चरल digest.com ये रैंक कर रहा है, तो पिछले साइड में देखेंगे कि ये आप देख सकते हो कि वो रैंक कर रहा है, ठीक है, एक ही कीवर्ड में रैंक कर रहा है, ठीक है। तो नीचे और भी आएंगे हम लोग, ये आप देख सकते हो कि अच्छा बीसेल रेंटल, अच्छा तो यहाँ पर है या नहीं, इसको देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है। तो नीचे हम लोग देखेंगे, ये देख सकते हो कि आप राग डॉक्टर CONZ कह के एक साइट है, यहाँ पर रैंक कर रहा है या नहीं, एक बार देख लेते। नहीं, ये यहाँ पर रैंक नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस कीवर्ड को एक अलग तरीके से पेज में टारगेट कर सकते हैं, या फिर एक ही पेज में हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये जो नेचर है ना कीवर्ड का रैंकिंग में, इसको लेके हम लोगों को फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो कंप्यूटर यहाँ पर रैंक कर रहा है, हेल्पफुल वे टू गेट वॉक्स फ्रॉम कारपेट, तो ये जो वॉक्स है, ये वॉक्स में और मेल्टेड वॉक्स, ये हम लोग इसको कवर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस कीवर्ड को हम लोग, मैं मेरे सजेशन से इस कीवर्ड को हम लोग आराम से इस मेन कीवर्ड के अंदर टारगेट कर सकते हैं, ताकि कोई कीवर्ड का कोई कैनिबलाइजेशन का कोई इशू ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक बार इशू आ जाएगा ना, तब रैंकिंग में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा सेफ साइड में चलेंगे। तो इस कीवर्ड में जो कंटेंट हम लोग रेडी करेंगे, उसके अंदर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आराम से जितने भी चाहे हो उसको डिटेल्स में इसका डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एक कीवर्ड है, और एक इसको लेके चलते हैं कि हाउ टू गेट कलर्ड वॉक्स आउट ऑफ कारपेट, ठीक है। तो इसको हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, देखेंगे कि कितने डिफरेंट साइट यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। ये एक नए साइट लग रहा है, अच्छा ये देखिए आप सेम साइट अभी रैंक कर रहा है, ठीक है। कंट्री लिविंग ये एक साइड है, अच्छा ये जो पहले रैंक कर रहा था इस कीवर्ड में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो, ठीक है। तो इसका दोनों का ये एक सेम कीवर्ड साइड रैंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड का जो इंटेंट है और ये दोनों कीवर्ड का इंटेंट मोरलेस एक है,
ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई अलग से पेज क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी पेज के अंदर ये सारे के सारे कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, और ये कीवर्ड को कैसे टारगेट करना है इसके लिए हम लोग जब कंटेंट को आउटलाइन क्रिएट करेंगे तब हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी मेरा इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको कीवर्ड मैपिंग कैसे करना है ये आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। ये कीवर्ड मैपिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ही केयरफुली अपने कंटेंट अपने कीवर्ड के लिए रेडी करना। ठीक है। तो इसी तरह से और जो कीवर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं कि ये सेम कंप्यूटर रैंक कर रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए कि एक रिलेटेड कीवर्ड आपने यहाँ पर फाइंड किए जिसके जो टॉप 10 कंप्यूटर है ना वो टोटली जो मेन कीवर्ड का सर्च करने के बाद जो कंप्यूटर मिलता है उससे टोटली डिफरेंट है, तब आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एज ए न्यू पेज में टारगेट कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कारपेट है ना, ये पहली जो साइट थी ये सेम साइट है। राइट। तो इसके लिए क्या है कि ये जो साइट यहाँ पर रैंक कर है, इस ये कंटेंट को इतना अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया है, तो इसके लिए ये सारे के सारे कीवर्ड पर वो रैंक कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे कीवर्ड को लेके बहुत सारे पेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कीवर्ड मैपिंग करो। कीवर्ड मैपिंग करने के बाद एक कंटेंट में मैक्सिमम जो कीवर्ड है उसको कवर करते रहो। राइट। तो ये था कीवर्ड मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट, आप लोगों को अच्छे खासे में क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और एक कीवर्ड को देखते हैं कि हाउ टू रिमूव रेड कोल एड्स फ्रॉम कारपेट। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये रिमूव कोल एड्स स्टेन फ्रॉम कारपेट, हाउ टू गेट कोल एड्स स्टेन आउट ऑफ द कारपेट, ये जो सारे कीवर्ड है हम लोग अपने सेकेंडरी कीवर्ड में यूज़ करके कंटेंट में टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको कीवर्ड मैपिंग का जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए होगा। आई होप कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको इस वीडियो को कैसे लगे, और कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर कमेंट करके बताओ। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो पर जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक डोमेन हम लोग कैसे रेडी कर सकते हैं, EMD डोमेन, PMD डोमेन। ठीक है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।